अरे बहन जी, फोटो में तो फिर भी आपकी बच्चियां थोड़ी उजली लग रही थीं, लेकिन सामने से देखने पर तो ये बिल्कुल ही सुनाटा है। क्या आपको मेरे घर से रिश्ता जोड़ना है? नहीं बहन, इतनी काली लड़कियां नहीं चाहिए। वैसे आपका रंग तो काफी उजला लग रहा है, लेकिन ये दोनों किस पर चली गई हैं? देखिए, मेरी बच्चियों के बारे में आपको कुछ भी बोलने का हक नहीं है। अगर आपको ये पसंद है तो बताइए, अगर नहीं तो बाहर का दरवाज़ा सामने ही है, आप जा सकती हैं। बहन बेइज्जत तो मत करो, जा रही हूँ। वैसे भी फिल्टर लगाकर जब तस्वीर दिखाओगी तो सच्चाई तो अलग ही निकल कर आएगी ना। वो औरत ऐसे बोलती हुई सोफिया के घर से चली गई। दोनों लड़कियों को उसके जाने के बाद मानो जैसे सांप सूंघ गया हो। पूरे घर में बस घड़ी की सुइयों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। क्या है, मुंह में दही जमा ली है क्या तुम दोनों ने? माँ, हमारा एक और रिश्ता टूटने की वजह से आप हमसे नाराज़ हैं क्या? नाराज नहीं, परेशान हूँ। अरे कौन से कर्म फूटे थे मेरे, जो गार्ड ने मुझे तुम दो काली बेटियों से नवाजा। ना तुम्हारा कहीं रिश्ता लगता है, ना ही कहीं शादी की बात बनती है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। दफ़ा हो जाओ मेरी आंखों के सामने से। माँ, जब भी हमें कोई रिजेक्ट करके जाता है तो आप हमें ऐसे ही क्यों डांटती हैं, ऐसे जैसे इस सब में हमारी कोई गलती हो। अच्छा, गलती तुम्हारी नहीं तो और किसकी है? बोलो। जो रिश्ता आता है तुम्हारी काली शक्ल की वजह से टूट जाता है। कितनी बार बोला है लड़की वालों के सामने अच्छे से थोड़ा मेकअप लगा कर आया करो, लेकिन नहीं, तुम तो यूं ही उठ कर आ जाती हो जैसे कहीं की परियां या अप्सराएं हों। माँ, आप ज़्यादा गुस्सा मत करें, आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी। हमारी किस्मत में अगर कोई जीवन साथी लिखा होगा तो वो हमें ज़रूर मिल जाएगा। तो तुम दोनों क्या मेरे सीने पर बोझ बनकर रह जाओगी? माँ, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? तुम दोनों में से कोई मुझसे बात मत करो, जाओ यहाँ से। सोफिया ने डांटकर अपनी बच्चियों को कमरे से भगा दिया। ये 5वीं बार थी जो उनका रिश्ता उनके रंग की वजह से टूटा था। सोफिया को अपनी बच्चियों की शादी की चिंता खाती रहती थी, जिसकी वजह से वो चिड़चिड़ी हो गई थी। ऐसे ही सिलसिला जारी था कि एक रोज़ सोफिया के पास उसके बेटे का फ़ोन आया, जो विदेश में रहता था। हेलो माँ। हाँ मेरे बच्चे, बोल। माँ, आप बता रही थी कि मेरी बहनों को देखने 2 दिन पहले रिश्ते वाले आए थे, क्या दिया? क्या बनेगा बेटा, इनके बदसूरत थोपड़ों की वजह से कोई रिश्ता टिकता ही नहीं है। हर लड़का इनको रिजेक्ट करके चला जाता है। क्या इस बार भी? और ये कोई हैरानी की बात थोड़ी है। काली लड़कियों की आसानी से शादी नहीं होती है। अच्छा ये सब छोड़, तूने क्यों कॉल की? माँ, मैं आपको ये बताने के लिए कॉल की थी कि मैं कल वतन वापस आ रहा हूँ। आहा, सच में बेटा? हाँ, लेकिन अकेले नहीं, आपकी बहू को लेकर। मेरी बहू? हाँ माँ, मैं जहाँ काम करता हूँ वहीं पर वो मुझे पसंद आई थी, और किस्मत देखो उसे भी मैं पसंद था, तो हम दोनों ने शादी कर दी। हाँ, मुझे बिन बताए कब किया तूने ये? यही करीब 1 महीना पहले। जानती हो माँ, आपकी बहू बहुत सुंदर और समझदार है। रुकिए, मैं आपको इसकी फ़ोटो भेजता हूँ। सोफिया ने कामरान से बात करके फ़ोन काट दिया और फिर उसने अपनी अंग्रेज़न बहू की फ़ोटो देखी। अरे वाह, ये तो बिल्कुल दूध सी गोरी है। ऐसा लग रहा है जैसे हाथ लगाओ तो मैली हो जाएगी। सही कहा भाभी, कितनी सुंदर हैं, कितनी गोरी हैं। काश कि गार्जियन का थोड़ा सा रंग हमें दे देते तो कितना अच्छा होता। तुम दोनों तो मेरे लिए टेंशन हो। इस घर का उजाला नहीं अंधेरा हो तुम लोग। लेकिन अब कल को मेरी बहू आ जाएगी, फिर देखना उसकी वजह से मेरा घर कितना उजला उजला रहेगा। सोफिया की बात सुनकर दोनों बहनें दुखी हो गईं। वो बार बार अपनी अंग्रेज़न भाभी को देख ही रही थीं और फिर वो अपने आप को देखती हैं। दोनों बहुत दुखी थीं। ऐसे ही अगला दिन आया। सुबह से बाई और भाभी के घर आने की तैयारियां शुरू हो गईं। मेरे बेटे और बहू की वेलकम में कोई कमी ना रहे। माँ, हमने खाना भी बना दिया है और सारी तैयारियां भी कर दी हैं। अब क्या हम जाकर थोड़े से रेडी हो जाएं? क्या करोगी रेडी होकर? वैसे भी अपनी भाभी के सामने तुम अमावस का अंधेरा ही लगोगी। अपनी माँ की बातें सुनकर दोनों बहनें फिर से उदास हो गईं।
कुछ ही देर में उनके भाई और भाभी आ गए, जहां सोफिया ने उनका अच्छे से वेलकम किया। हेलो माँ जी। हाँ, आजा बहू, नज़र ना लगे, बिल्कुल सूरज की किरणों सा चेहरा है। थैंक्स मम्मी जी। देखो प्रिया, ये तुम्हारी दो नंद हैं। नंद मीन्स? नंद नहीं, नंद मीन ये मेरी सिस्टर है। हेलो नंद, आई मीन ननद जी। वो माँ क्या है ना, प्रिया की हिंदी थोड़ी कमज़ोर है, लेकिन ये हिंदी सीख रही है। कोई बात नहीं, जुबान से क्या होता है। ज़रा इसका चेहरा देख, कितनी प्यारी है, और एक तरफ ये दोनों डोल, पता नहीं क्या इनका क्या होगा। माँ छोड़िए ना। अब बहू के आ जाने से तो मुझे इनके चेहरे और भी ज़्यादा काले लग रहे हैं। अब खरी खरी मुँह क्या तक रही हो, जाओ अपनी भाभी के लिए खाना लगाओ। सोफिया के बोलने पर इसकी दोनों बेटियों ने खाना लगाया। प्रिया को सारी बातें समझ तो नहीं आ रही थी, लेकिन वो इतना ज़रूर समझ रही थी कि सोफिया अपनी बेटियों से अच्छा बर्ताव नहीं कर रही थी। ऐसे ही कई दिन बीत गए। सोफिया बार बार अपनी बच्चियों को अपनी बहू के सामने ही ताने देती थी और उनको डांटती रहती थी। एक दिन प्रिया ने इस वजह से अपनी नंद से पूछा, नंद जी, ये मम्मी जी तुमको इतना डांट क्यों रही है? भाभी वो कोई नहीं, वो हमेशा हमें ऐसे ही डांटती हैं। हमारा रंग काला है ना, तो हमारे रिश्ते नहीं लगते। हम आपकी तरह सुंदर नहीं हैं, तो माँ को हम पर गुस्सा आता रहता है। गुस्सा मीन एंकर, बट यू आर नॉट अगली। पता है अमेरिका में डार्क स्किन बहुत प्रीटी माना जाता है। एंड यू आर ऑल्सो प्रीटी। कलर ब्यूटी मैटर नहीं करता है। आप चारों बहुत सुंदर हो, बस आपको आपकी ब्यूटी को पहचानना है। हम जानते हैं भाभी, आप हमें बस दिलासा दे रही हैं। नो नो, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ। यू आर सो ब्यूटीफुल। आपको खुद को पहचानना होता है। आपकी ड्रेसिंग कलेक्शन अच्छी नहीं है, जिसकी वजह से आप कम अट्रैक्टिव लगती हो। आपका हेयर स्टाइल बहुत ओल्ड एंड बोरिंग है, एंड आपका मेकअप कलेक्शन भी अच्छा नहीं है। तो हम क्या करें भाभी, क्या हम भी सुंदर बन सकते हैं? यस ऑफ कोर्स। अब देखना, आप दोनों को आपकी भाभी अट्रैक्टिव बनाएगी, और फिर लड़के तो क्या, मम्मी जी आप पर फ्लैट हो जाएगी। बस मुझे एक मौका दो। ठीक है भाभी, हमें आपके ऊपर भरोसा है। तो फिर आइए मेरे साथ ब्यूटी पार्लर में। प्रिया अपनी नंदों को अपने साथ ले आई। इसने प्रीति के बाल काटे। इसने अपनी नंदों का पूरा हुलिया ही बदल डाला। मेकअप में मेन यही है कि फाउंडेशन का कलर आपकी स्किन से मैच हो। ये डार्क फाउंडेशन से मैं आपकी स्किन कंटूर करती हूँ। प्रिया ने अपनी दोनों नंदों को तैयार भी कर दिया। अब वो दोनों तैयारी के बाद पहचान में ही नहीं आ रही थीं। वाओ, क्या ये मैं ही हूँ भाभी? मैं बोली थी ना, सभी सुंदर है। अब देखना मम्मी जी आपके ऊपर कभी एंग्री नहीं होंगी। दोनों नंद का ये भेस पुराने भेस के आगे पहचानना मुश्किल था। जब वो दोनों अपनी माँ के सामने गई तो सोफिया उनको बिल्कुल भी पहचान ना पाई। अरे तुम दोनों लड़कियां कौन हो? माँ पहचानी, ये हम दोनों हैं। हाँ, ये तुम दोनों हो। ये तुम्हारा हुलिया किसने बदल दिया? भाभी ने। दोनों नंद बहुत खुश थीं। अब जैसे वो बाहर जाती, लड़के बाहर इन्हें पसंद भी करने लगते थे और इनके रिश्ते आने भी शुरू हो गए थे। बहन, आपकी बच्ची का रंग सांवला है, लेकिन नैनक्स तीखे हैं। हमें आपकी छोटी बेटी पसंद है। हमारी तरफ से हाँ है। आपका शुक्रिया। ऐसे ही अब सोफिया की दोनों बेटियों का रिश्ता हो गया था। अब इनके रिश्ते होने की वजह से सोफिया कम चिड़चिड़ी हो गई थी, और ये सब बस अंग्रेज़न भाभी की बदौलत हो पाया था। दोनों नंद भी अब घर में खुश रहती थीं और अब सब कुछ ठीक हो चुका था।